इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। एफ स्टेटमेंट क्या है, एफ एल स्टेटमेंट क्या है, एफ एल स्टेटमेंट क्या है, इसके अलावा नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Conditional statements allow a program to make decisions based on conditions. For example, अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है तो आपने प्रिंट करना है कि आप एलिजिबल फॉर वोट है। अगर आपकी एज कम है 18 से, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। In Python we use if, elif, el and else to control the flow of execution। यानी हम प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। और इसके अलावा हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कंडीशन के साथ, ग्रेटर डबल इक्वल को यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं तो कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, उनको कंबाइन करना है तो इसके लिए हम एंड, आर और नॉट को यूज़ कर सकते हैं जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। अब इनके टाइप्स क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। जो पहला टाइप है वो है एफ स्टेटमेंट। एफ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन को चेक करते हैं। द एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ एक कंडीशन लगाना है तो इसके लिए हम एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर एज को एंटर किया है। इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर एज 18 से ग्रेटर है या 18 के बराबर है तो आपने प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ पे आपने इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है, यानी इसके बाद यहाँ पे आपने गैप देना है, इंडेंटेशन देना है, स्पेस देना है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये ब्लॉक ऑफ कोड इस एफ के अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो एफ स्टेटमेंट। एफ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन देते हैं। दूसरा टाइप है एफ एल स्टेटमेंट। एफ एल स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन देते हैं और क्या अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो। द एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ a given condition is true। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। एंड एग्जीक्यूट्स another block when condition is false। तो ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इस एग्जांपल में यहाँ पे लेट्स सपोज एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18 है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इसमें हमने दो ब्लॉक्स दी। एक ब्लॉक अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करना है, और दूसरा ब्लॉक अगर कंडीशन फॉल्स है। तो इफ एल्स में हम एक कंडीशन देते हैं, लेकिन ट्रू होने की सूरत में हम एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स होने की सूरत में हम दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा टाइप है एफ एल स्टेटमेंट। इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस में। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आपने चेक करना है तो इसके लिए हम एफ एल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्कोर यानी मार्क्स। इफ स्कोर इज ग्रेटर इक्वल टू 90 तो आपने प्रिंट करना है ग्रेड ए। तो ये एक कंडीशन हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपने यहाँ पे चेक करना है एफ एल एफ, ये कीवर्ड आपने यूज़ करना है। स्कोर इज ग्रेटर इक्वल टू 80 तो ये प्रिंट करो। अगर स्कोर 70 से ग्रेटर है या 70 है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, और अगर 70 से कम है यानी एल्स फिर जाएगा, ये फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो एल्स में जाएगा, फिर आपने प्रिंट करना है ग्रेड एफ। तो ये एफ एल एफ के केस में आता है। तीसरा टाइप है नेस्टेड एफ स्टेटमेंट। नेस्टेड एफ स्टेटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। द नेस्टेड एफ स्टेटमेंट इज एफ इनसाइड अनदर एफ स्टेटमेंट। एक कंडीशन आपने लगाया और फिर जब वो कंडीशन ट्रू हो तो उसके अंदर एक दूसरा कंडीशन लगाया। तो इस केस में इसको हम नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एज एंटर किया, ये इनपुट स्टेटमेंट है, आपने कंट्री एंटर किया। अब एक कंडीशन है कि अगर एज 18 से ग्रेटर है तो क्या करना है, इसके अंदर दोबारा हमने एफ को यूज़ किया है। एज अगर 18 से ग्रेटर है या 18 है तो इसके अंदर दोबारा एफ स्टैंड को यूज़ किया है। यहाँ पे एफ कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान और कंट्री पाकिस्तान है। फिर आपने प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी दो कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर एक और दूसरा कंडीशन है
एक एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा एफ है, इसलिए इसको हम नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर कंडीशन, अगर कंट्री पाकिस्तान नहीं है यानी तो फिर एल्स में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और एज 18 से ग्रेटर नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस एफ के लिए ये एल्स स्टेटमेंट है और इस एफ के लिए ये एल्स स्टेटमेंट है, और इस एफ के अंदर ये दूसरा एफ है, इसलिए इसको हम नेस्टेड एफ कह सकते हैं। तो इसका मतलब है एफ के अंदर एक और एफ, इस किस्म के स्टेटमेंट को हम नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहते हैं। अब चलते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से की जाती है। तो मैं जाता हूँ पाइचाम के अंदर। अच्छा, मैं पाइचाम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं पहले एफ स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। तो पहला टाइप था एफ स्टेटमेंट, इसको मैं कमेंट करता हूँ। मैं एज लेता हूँ यूज़र से, इनपुट, और यहाँ पे मैं एंटर एज, यानी मुझे यूज़र से लेना है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इंटीजर में चाहिए। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर 18 के बराबर है या इससे ज़्यादा है। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अगर आप, मैं बैक स्पेस प्रिंट करता हूँ, अगर आपकी कर्सर यहाँ पे है तो इसका मतलब है आप एफ के अंदर नहीं है। यहाँ पे आपने टैब या स्पेस प्रेस करना है तो फिर आप एफ के अंदर जाएंगे। मैं टैब प्रेस करता हूँ, अब मैं एफ के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू और एलिजिबल फॉर वोट। सेव किया, राइट क्लिक करके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैं एज डालता हूँ 19, इसने मुझे प्रिंट किया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, 17 डालता हूँ। अब ये मुझे कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मेरा सपोज सिंपल लिखता हूँ हबीब, मैंने कुछ लिखा। अब ये स्टेटमेंट इस एफ के अंदर नहीं है, चेक करते हैं। मैंने एज 19 भी लिखा तो अंदर चला गया, और लूप के अंदर एफ के अंदर चला गया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर बाहर आके इसको भी एग्जीक्यूट किया। दोबारा चेक करते हैं, 17 मैंने डाला तो ये इसके अंदर नहीं चला गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब है हबीब प्रिंट हुआ तो ये इसके बाहर है। तो आपने इसको अंदर लिखना है, एक टैब दबाना है तो इसके अंदर जाएगा, या आपने स्पेस देना है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मैं 17 डालता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये अब एफ के अंदर है। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अब 18 डालता हूँ, अब कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये था सिंपल एफ स्टेटमेंट। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल था एफ एल स्टेटमेंट, एफ एल्स स्टेटमेंट, एफ एल स्टेटमेंट। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब लेट्स सपोज मुझे एज एंटर करना है, दोबारा मैं उसी तरह एज लेता हूँ इनपुट फंक्शन के थ्रू, एंटर एज। अब एज पर मुझे कंडीशन लगाना है, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर 18 है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो इस केस में मैं एक और ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, इसलिए एफ एल स्टेटमेंट है, एफ एल स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसको मैं क्लोज करके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एज एंटर करना है तो मैं 19 एंटर करता हूँ जो कि कंडीशन ट्रू होगा। तो इसने मुझे शो किया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एज यहाँ पे डालता हूँ 16। अब कंडीशन फॉल्स होगा तो इसने मुझे शो किया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसको हम एफ एल स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा।
अब इसको कमेंट करते हैं। थर्ड टाइप है, इसको हम एफ एल स्टेटमेंट कहते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ मार्क्स, तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा और इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू मैं मार्क्स लेता हूँ, एंटर मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स के अंदर मेरे मार्क्स आ जाएगा, यानी स्कोर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना है एफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 90, अगर 90 के बराबर है तो प्रिंट करो ए ग्रेड, ये प्रिंट करो। फिर मुझे लगाना है एल एफ, ये मुझे लिखना है क्योंकि ये एफ एल एफ स्टेटमेंट्स है, तो इसके अंदर मैं दोबारा कंडीशन डालूंगा, अगर 80 से ग्रेटर है या 80 के बराबर है तो मुझे प्रिंट करना है बी ग्रेड। नेक्स्ट मुझे एक और कंडीशन डालना है, एल एफ दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर कंडीशन डालना है मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 70, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है सी ग्रेड। इस किस्म की अगर एक और कंडीशन लगाना है मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 60, तो प्रिंट करना है डी ग्रेड। सिमिलरली एक एल स्टेटमेंट को भी एंड में हम यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट एफ ग्रेड। तो इसको हम क्या है क्यू एफ एल एफ एल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें एफ भी है एल एफ भी है और इसके एंड में एल्स भी है, और इसको हम मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 92, तो ये कंडीशन ट्रू होगा पहले वाला, और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया इसने, बाकी सबको इग्नोर किया। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं डालता हूँ 73, तो इस कंडीशन के लिए ट्रू हुआ क्योंकि 73 ग्रेटर देन 70 है, तो इसने मुझे शो किया सी ग्रेड। अब दोबारा एग्जीक्यूट करके मैं लेट सपोज 50 मार्क्स डालता हूँ, तो ये आ जाएगा एल्स में, क्योंकि ये सारे ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे और इस केस में आ जाएगा, और इसने मुझे शो किया एफ ग्रेड। ये है एफ एल स्टेटमेंट, इसको हम मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको मैं दोबारा कमेंट करता हूँ और चलते हैं फोर्थ टाइप पर, जिसका नाम है नेस्टेड एफ। नेस्टेड एफ स्टेटमेंट्स कमेंट किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की मदद से। अब लेट सपोज मुझे एज एंटर करना है और इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा इनपुट फंक्शन के मेथड से। इनपुट फंक्शन के थ्रू मैंने एज लिया, एंटर एज, और इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। ओके, अब मुझे लेना है कंट्री। कंट्री के लिए मैं दोबारा इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, एंटर कंट्री, यानी आप किस कंट्री को हो उसको आपने एंटर करना है। अब यहाँ पे मुझे नेस्टेड एफ कंडीशन लगाना है, यानी एफ के अंदर एफ यूज़ करना है। पहले मैं चेक करता हूँ एफ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18, एज अगर 18 के ग्रेटर है तो इस ब्लॉक में जाओ, अगर 18 के बराबर नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, अगर 18 के बराबर नहीं है। अगर 18 के बराबर है तो इस ब्लॉक में आ जाओ, मैंने यहाँ पे एंटर किया। 18 के बराबर है तो इसके अंदर एक दूसरा कंडीशन मैंने लगाना है, इफ कंट्री इज डबल इक्वल टू पाकिस्तान, अगर कंट्री पाकिस्तान है देन यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर आपकी कंट्री पाकिस्तान है दोबारा चेक करेगा एक और कंडीशन, तो ये एफ़ के अंदर एक और एफ़ मैंने यूज़ किया और इसको हम नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर पाकिस्तान कंट्री नहीं है
तो इसके लिए भी मैं एल्स यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा एल्स डालता हूँ और प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओट ये डाल सकता हूँ। अब मेरे पास दो एल्स है, इस एफ के लिए ये एल्स है और इस एफ के लिए ये एल्स है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं एज डालता हूँ 30 और कंट्री डालता हूँ पाकिस्तान। अब इसने मुझे ये शो किया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। इस स्टेटमेंट को इसने एग्जीक्यूट किया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। एज में डालता हूँ 17, कंट्री डालता हूँ पाकिस्तान। अब ये एज 17 है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इस एल्स में आ जाएगा और इसने मुझे शो किया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। एज में डालता हूँ 20 और कंट्री में डालता हूँ लेट्स सपोज इंडिया। तो इसने मुझे दोबारा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट शो किया, यानी इस स्टेटमेंट को यूज शो किया क्योंकि एज 18 से ग्रेटर है तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है तो इस एल्स में जाएगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से आप एफ़ के अंदर एफ़ को यूज़ कर सकते हैं जिसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आप अपने कोड के मुताबिक किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोड में कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है, तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।